Hello my dear children, this is Firdaus Rahman and in this video I am going to cover your third chapter of your subject English grammar. So before this chapter I have already explained about sentences and about types of sentences. So in this chapter I am going to explain your third chapter, which is nouns. What is the title of this chapter? Tell me. Yes, nouns. Okay. So let's start. Everything we see has a name. Any name is called a noun. जितने भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं क्या होता है, उन सब का कोई ना कोई नाम होता है। आप अपने आसपास देखिए, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उनका कोई ना कोई नाम है। जैसे कि अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं तो क्या है, आपके सामने विंडो होगा, डोर होगा, टेबल होगा, सोफ़ा होगा, है ना, बोर्ड होगा, वॉल होगा। ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हैं और हर एक चीज़ का अपना नाम होता है। इन सब को एक एक नाम दिया गया है, तो उसी नेम को हम क्या कहते हैं, उसी नेम को हम नाउन कहते हैं। व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन का डिफिनीशन क्या होगा? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या फिर किसी भी चीज़ के नाम, सामान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सो लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स। सो द फर्स्ट वन इज़ द गंगा इज़ अ होली रिवर। द गंगा इज़ अ होली रिवर। सो Ganga is a name of river. What is Ganga? Ganga is a name of river. So Ganga is a noun. Now the second example. Second example is Tanya is an intelligent girl. So in this example, Tanya is a name. What is Tanya? Tanya is a name. So Tanya is noun. Tanya is noun. Now let's see the third example. The third example is a dog is a beautiful animal. What is the example? A dog is a beautiful animal. So dog is a name. What is dog? Dog is a name of an animal. So dog is a noun. What is dog? Dog is a noun. Now let's see another example. We sit on a bench. We sit on a bench. बेंच इज़ ऑल्सो अ नेम। बेंच क्या है? बेंच भी नेम है, एक चीज़ है जिसको नाम दिया गया है बेंच, है ना। सो बेंच इज़ ऑल्सो नाउन। नाउ द फिफ्थ एग्जाम्पल, इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। सो इंडिया इज़ ऑल्सो नेम। इंडिया इज़ नेम ऑफ आवर कंट्री। सो इंडिया इज़ ऑल्सो नाउन। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, द सिक्स्थ वन, My school is near my house. My school is near my house. So school. School is a name. School is a name of place. So what is school? School is also noun. School क्या है? एक जगह है जहाँ पे हम लोग जाके पढ़ते हैं, उसी जगह को एक नाम दी गई है ना। क्या नाम दिया गया है? स्कूल नाम दिया गया है। So school is also a noun. Okay. इन सेंटेंस वन, गंगा इज़ द नेम ऑफ अ रिवर। सेंटेंस वन में क्या बता रहा है कि जो गंगा है वो रिवर का नेम है, इसीलिए गंगा क्या हुआ? नाउन हुआ। इन सेंटेंस टू, तान्या इज़ द नेम ऑफ पर्सन। सेंटेंस टू में क्या बता रहा है कि तान्या जो है वो किसका? किसी पर्सन का नेम है, इसीलिए तान्या जो है वो नाउन हुआ। इन सेंटेंस थ्री, डॉग इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल। डॉग क्या है? एक एनिमल का नेम है, इसीलिए डॉग क्या हुआ? डॉग भी नाउन हुआ। इन सेंटेंस फोर, बेंच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग। सेंटेंस फोर में ये जो बेंच है ना, वो क्या है? किसी थिंग का नेम है, इसीलिए बेंच क्या हुआ? बेंच भी नाउन हुआ। इन सेंटेंस फाइव, इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। इंडिया क्या है? कंट्री का नेम है, हमारे कंट्री का नेम है। सो इंडिया क्या हुआ? इंडिया भी नाउन हुआ। इन सेंटेंस सिक्स, स्कूल इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। स्कूल क्या है? किसी जगह का नेम है,
इसीलिए क्या हुआ, स्कूल भी जो हुआ आपका नाउन हुआ. गॉट इट एवरीवन? नाउ लेट्स सी अनदर वन. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. जितनी भी चीज़ जिन्हें नाम दिया गया है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं. सो टेल मी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन? टेल मी. यस, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. और आप एक और डेफिनेशन इसका कह सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. ओके. Some names are common. They are given in common to persons or things of the same class or kind. क्या कह रहा है कि कुछ नेम जो है वो कॉमन होते हैं, है ना, किसी कॉमन पर्सन को दिए गए होते हैं, थिंग्स को दिए गए होते हैं, है ना, जो कि एक ही प्रकार के होते हैं या एक ही क्लास के होते हैं. जैसे कोई नेम हुआ, है ना, वो किसी ग्रुप को दे दिया गया, ठीक है, और वो ग्रुप क्या हुआ, वो एक ही प्रकार का ग्रुप हुआ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो किसी एक ही कैटेगरी को दे दिया गया, वो एक ग्रुप है जो कि क्या है, एक ही प्रकार का है, एक ही काइंड का है, एक ही क्लास का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे. ओके. कॉमन नाउन किसे कहेंगे? सम नेम्स आर कॉमन. They are given in common to persons or things of the same class or kind. They are called common nouns. They are called common nouns. Let's see few examples which will clear which is common noun. Okay. So your examples are man, dog, pen, village, toy, etc. So यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल बता रहा है कॉमन नाउन का? मैन, डॉग, पेन, विलेज, टॉय, ईटीसी. चलिए इसे क्लियर करते हैं कि कॉमन नाउन को आखिर हम पहचानेंगे कैसे. तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है मैन. मैन जो है, मैन के अंदर बहुत सारे मैन आ गए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी का नाम लेके नहीं कहा गया है. उसके अंदर राजू हो, है ना, विशाल हो, प्रमीत हो, कोई भी मैन हो, सब क्या है, उस कैटेगरी के अंदर आ गए. और सब क्या है, एक ही काइंड के, एक ही प्रकार के हैं, उनका कैटेगरी क्या है, मैन कैटेगरी है. तो वो सब क्या हुआ, एक ही कैटेगरी के अंदर आ गए, क्योंकि वो सब एक ही प्रकार के हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कॉमन नाउन कहलाएंगे. योर सेकेंड एग्जाम्पल इज़ डॉग. डॉग क्या है, अब डॉग अगर हम बोलते हैं तो डॉग के अंदर तो बहुत सारे डॉग आ गए, है ना, सब बहुत सारे लोगों के पास डॉग होते हैं, बहुत सारे डॉग ऐसे गली में घूम रहे होते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक नहीं कहा जा रहा है, किसी एक डॉग का नेम लेके नहीं कहा जा रहा है ना, कि टॉमी, जैकी, ऐसे नेम लेके किसी डॉग का नहीं कहा जा रहा है. अगर हम डॉग कह रहे हैं तो क्या हुआ, उसके अंदर सारे डॉग आ गए, है ना, तो वो भी एक प्रकार को बता रहा है ना, एक डॉग के प्रकार को बता रहा है, डॉग के कैटेगरी को बता रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया. ओके. नाउ द थर्ड वन इज़ पेन. अगर हम पेन कहते हैं ना, तो पेन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पेन आ जाते हैं, बहुत सारे पेन है ना, जो कि उसके अंदर आ गए. वैसे ही अगर हम ये कहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पेन का नेम ले लेते हैं ना, अग्नि जेल या लिंक ग्लाइसर, ऐसे करके किसी का नाम ले लेते, तो वो कॉमन नाउन नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ एक अग्नि जेल या लिंक ग्लाइसर की बात हो रही है, ठीक है. पर इसमें पेन कहने में क्या होता है कि सारे पेन, जितने भी पेन हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं पेन के, जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो सब पेन के अंदर आ गए, इसीलिए क्या हो गया, वो कॉमन हो गया. वो सब एक प्रकार के हो गए, उसका प्रकार क्या हुआ, पेन हुआ, पेन उसकी कैटेगरी हुई, उसके अंदर सारे पेन आ गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो गया, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे. नाउ द अनदर वन इज़ विलेज. वैसे ही आप विलेज कहते हैं तो हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेज हैं, है ना, हज़ारों विलेज हैं, तो अगर हम विलेज कहते हैं तो सारे विलेज इसके अंदर आ गए. वैसे ही अगर हम किसी विलेज का नेम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो कॉमन नाउन नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसमें स्पेसिफिक एक विलेज की बात कर रहे हैं. सो वो कॉमन तो नहीं हुआ, वो विलेज जो है इंडिया में एक ही है, वैसा दूसरा विलेज तो है नहीं, इसलिए वो कॉमन नहीं हुआ. अगर हम नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ विलेज कहते हैं, तो क्या हुआ, उसके अंदर सारे विलेजेस आ गए और वो कॉमन हो गया, इसीलिए विलेज जो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा. उसी तरह से टॉय हो गया. टॉय हम कह दिए तो उसमें सारे टॉय आ गए, है ना, उसमें कोई स्पेसिफिक लेके नहीं कह रहे हैं,
कि कोई कार है ना, ऐसे लेके, या कोई डॉल है या कोई गन है, ऐसे लेके तो नहीं कह रहे हैं, इसीलिए पूरे टॉय की बात हो रही, इसीलिए वो क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया. ओके. सम नेम्स आर इंडिविजुअल और पर्सनल. दे आर गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. उसी तरह से क्या है, कुछ नेम जो है वो इंडिविजुअल हैं और पर्सनल है, यानी कि किसी व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत है या फिर पर्सनल है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. और वो व्यक्तिगत नेम क्या है, किसी पर्सन के हो सकते हैं, प्लेस के हो सकते हैं, थिंग के हो सकते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे. तो क्या डिफरेंस हो गया कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में. कॉमन नाउन में क्या होता है कि वो कॉमन हो जाता है, किसी एक कैटेगरी का नेम हो जाता है ना. पर प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि वो किसी स्पेसिफिक, किसी एक पर्सन का होता है, प्लेस का होता है या थिंग का नेम होता है. ठीक है. लेट्स सी एग्जांपल्स. सुरेश, रजनी. सुरेश और रजनी क्या है, किसी पर्सन का नेम है ना. तो सुरेश और रजनी कह रहे हैं, तो एक सुरेश की बात हो रही है और रजनी की बात हो रही है, उसके अलावा किसी की बात नहीं हो रही है. ठीक है. तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया. पर वही, और इनकी अगर कैटेगरी में देखें तो ये किस कैटेगरी में आ गए, पर्सन की कैटेगरी में आ गए. तो पर्सन आपका क्या हो गया, पर्सन आपका कॉमन नाउन हो गया, और सुरेश और रजनी क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया. नाउ अनदर वन इज चाइना, मणिपुर. चाइना और मणिपुर क्या है, चाइना और मणिपुर आपका स्टेट का नाम है ना. तो और ये क्या हो गया, ये एक प्लेस हो गया. तो अगर हम प्लेस कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा. इसके अंदर चाइना भी आ जाएगा, मणिपुर भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे, तो ये कॉमन हो जाएगा. इसलिए प्लेस क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. पर चाइना या फिर मणिपुर अगर हम कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. क्योंकि चाइना एंड मणिपुर क्या है, चाइना जो है आपका वो कंट्री का नेम है, मणिपुर क्या है, मणिपुर आपके स्टेट का नेम है. तो ये जो चाइना और मणिपुर ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया. और ये जगह हो गया, प्लेस हो गया, इसके अंदर और भी बहुत सारे आ जाएंगे प्लेस के अंदर में, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा. सो ये कॉमन नाउन होगा. नाउ अनदर वन, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, है ना. ये यमुना नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी की बात हो रही है. अगर हम सिर्फ यमुना और सिर्फ ब्रह्मपुत्रा कहते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. और वही अगर हम इसे रिवर की कैटेगरी में रख देते हैं, रिवर के प्रकार में रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा. नाउ अनदर वन इज जनवरी, मार्च. जनवरी और मार्च क्या है, मंथ का नेम है. अगर हम सिर्फ जनवरी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जनवरी की बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा. अब वही अगर हम इसे मंथ्स नेम में डाल देते हैं, मंथ कह देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मंथ की कैटेगरी को बता रहा है, मंथ के काइंड को बता रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. नाउ अनदर वन इज द रामायण, द महाभारत. क्या है, रामायण और महाभारत क्या है, ये बुक है ना आपका. तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सिर्फ बुक्स में करेंगे तो बुक्स के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, रामायण भी आ जाएगा, महाभारत भी आ जाएगा, गीता भी आ जाएगा, है ना. तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे बुक्स हो जाएंगे, इसलिए ये कॉमन नाउन हो जाएगा. पर स्पेसिफिक रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ओके. Some nouns are the names of a number of persons, animals or things that are similar, taken together and spoken as a whole. They are called collective noun. तो कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, बहुत सारे नाउन जो होते हैं, नाम जो कि होते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स को दिए गए होते हैं, या नंबर ऑफ एनिमल्स को दिए गए होते हैं, या नंबर्स ऑफ थिंग को दिए गए होते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं, है ना. जिन्हें हम इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को कोई एक नेम दे देते हैं. ठीक है. और वो क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं. अगर पर्सन है तो वो पर्सन का ही ग्रुप हुआ, एनिमल है तो एनिमल का ही ग्रुप हुआ, थिंग है तो वो थिंग का ही ग्रुप हुआ. ऐसा नहीं होगा कि उस ग्रुप में पर्सन भी होंगे, एनिमल भी होंगे, थिंग भी होंगे, ऐसा नहीं होगा. वो सिमिलर ग्रुप होगा, डिफरेंट चीज़ को लेके मिलाया हुआ ग्रुप नहीं होगा. उसकी जो कैटेगरी, उसमें जो लोग होंगे वो सेम कैटेगरी के होंगे, है ना, वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि उसमें एनिमल भी आ गया और थिंग भी आ गया. तो वैसे किसी कलेक्शन को, ग्रुप को हम लोग नेम दे देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे. क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे. नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स.
द फर्स्ट वन इज़ आर्मी. फर्स्ट वन क्या है? आर्मी है. अ ग्रुप ऑफ सोल्जर. तो आर्मी में किसका ग्रुप होता है? सोल्जर का ग्रुप होता है ना. उसमें बहुत सारे सोल्जर होते हैं जिनका सबका अलग अलग नेम है, वो अलग अलग होते हैं, पर क्या है, सबके सब सोल्जर हैं, है ना. इसीलिए उनको एक ग्रुप में कर दिया गया और उस ग्रुप का क्या नेम दे दिया गया? आर्मी. तो अगर आपसे हम आर्मी लिख के देते हैं और आपसे पूछते हैं कि आर्मी जो है वो कौन सा नाउन हुआ, तो वो क्या कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो किसका कलेक्शन है? सोल्जर्स का कलेक्शन है. उस कलेक्शन में, उस ग्रुप में सारे के सारे सोल्जर हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? उस ग्रुप को आर्मी नेम दे दिया गया और वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. नाउ अनदर वन इज़ टीम. अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. टीम में क्या होता है? प्लेयर्स का ग्रुप होता है. ठीक है, जैसे कि क्रिकेट का टीम हो गया, फुटबॉल का टीम हो गया, होता है ना. आपके स्कूल में भी टीम होता है, आप लोग फुटबॉल मैच खेलते हैं, कबड्डी मैच खेलते हैं, क्या होता है उसमें भी टीम होता है ना. तो उस टीम में लेकिन क्या होता है, वो किसका टीम होता है? उसमें सब, उस टीम में सबके सब प्लेयर्स ही होते हैं. प्लेयर्स के अलावा और कोई भी नहीं होता है ना. और वो उसी गेम के प्लेयर होते हैं. इसीलिए क्या हो जाएगा? टीम भी जो है आपका वो कलेक्शन हो गया प्लेयर्स का, इसीलिए क्या हो गया? वो कलेक्टिव नाउन हो गया. नाउ अनदर वन इज़ बंच. अ कलेक्शन ऑफ कीज़. बंच किस चीज़ का कलेक्शन होता है? बंच का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ कीज़. किसका कलेक्शन हुआ? कीज़ का, चाबी का. क्या है, इसमें बहुत सारी चाबियाँ होती हैं, है ना. बहुत सारे ताला की चाबियाँ होती हैं, लेकिन इसमें और कुछ भी नहीं होगा. सिर्फ अगर किस चीज़ का होगा कलेक्शन, तो कीज़ का कलेक्शन होगा. इसीलिए बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया. नाउ क्राउड. अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. अगर क्राउड यानी कि भीड़ की बात करें तो उसमें किस चीज़ का कलेक्शन होता है? किस चीज़ का ग्रुप होता है? पर्सन्स का ग्रुप होता है. भीड़ में कौन होते हैं? लोग होते हैं, है ना. तो इसलिए जो क्राउड है वो क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. नाउ हर्ड. अ ग्रुप ऑफ कैटल. तो हर्ड में क्या होता है कि कैटल का ग्रुप होता है, उसमें कैटल के अलावा और कोई भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. सो हर्ड इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन. नाउ फ्लीट. फ्लीट क्या है? अ ग्रुप ऑफ शिप्स. बहुत सारे शिप्स, है ना, बहुत सारे जहाज़ का क्या होता है? वो ग्रुप होता है. अगर बहुत सारे जहाज़ एक साथ जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? उसे फ्लीट कहेंगे. उसमें किस चीज़ का सिर्फ ग्रुप होगा या किस चीज़ का कलेक्शन होगा? तो सिर्फ शिप का कलेक्शन होगा. इसीलिए जो फ्लीट है वो क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन. ओके. So got it everyone? This is your chapter nouns. Now fact files and summary. क्या करेंगे अब? इसमें हम लोग रिकॉल करेंगे कि पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं. सो फर्स्ट वन इज़ नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स. नाउन क्या, किसे हम कहते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अ कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड. और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन हम कहते हैं कि कॉमनली अगर किसी पर्सन को, थिंग को नेम दे दिया गया है ना, जो कि सेम क्लास के हो, सेम काइंड के हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे. नाउ द थर्ड वन इज़ अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ persons or things taken together and spoken as a whole. और कलेक्टिव नाउन क्या, किसे कहेंगे? किसी भी पर्सन, थिंग, इन सारे को अगर हम किसी एक ग्रुप में कर देते हैं जो कि ग्रुप सिमिलर हो, है ना, और उन सबको इकट्ठा करके एक नेम दे दिए हैं. ठीक है, पूरे की बात करेंगे. जब भी बात करेंगे तो किसी एक की नहीं बात करेंगे, पूरे की बात करेंगे. ठीक है, पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे. प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग. प्रॉपर नाउन कैसे कहेंगे? किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात हो रही होगी, प्लेस की बात कर रही होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे. प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग. और जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा अगर लिखेंगे तो उस जो होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. प्रॉपर नाउन कभी भी आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा. ओके, got it everyone? So this is your third chapter of grammar, which is nouns. Now your homework. So your homework is you have to read this chapter. What you have to do?
you have to read this chapter and you have to remember the definition. What you have to do? You have to remember the definition. Okay.